ये बुक जो है सो बीपीएससी टीआरई 4 के लिए जो है ना एकमात्र सफलता का कुंजी बन जाएगा। कम से कम 20 या 25 क्वेश्चन जो है सो फाइनली इससे आएगा ही। पूरा ये करेंट है, 2025 का है, कहाँ जाना चाहिए। और इसमें देख सकते हैं कि जितने भी आपको एग्जाम हुआ है, चाहे बीपीएससी टीआरई 4 हो, चाहे सीडीपीओ हो, या बीपीएससी टीआरई 1 हो, बीपीएससी टीआरई 2 हो, बीपीएससी टीआरई 3 हो, यानी कहा जाना चाहिए कि सभी जगह से मिला के, और एक नहीं होता है कि सभी जगह को जोड़कर एक सरदार बनाया जाता है। तो ये भी किताब जो है सो आपको सरदार बन गया है। और देख सकते हैं कि एकदम पूरा नया कर दिया है, और इसमें आपको बहुत ही अलग ढंग से इस बार समझाया गया है। तो जैसे ये देखिए, सपोज दैट ये क्वेश्चन लेते हैं कि किसी हड़प्पा स्थल पर हमें जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो वह कलिबंगन से मिला है। ये बीपीएससी टीआरई 3 में मिला था जुलाई 2024 में। तो इसी कारण ये किताब बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और इसमें आप देख सकते हैं कि जितने भी है, चाहे वो साइंस हो, राज्य व्यवस्था हो, कहा जाना चाहिए तो भारतीय इतिहास हो, आधुनिक भारत का इतिहास हो, भूगोल हो, इसके बाद विश्व भूगोल हो, इसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था हो, भौतिक विज्ञान हो, रसायन विज्ञान हो, और इतना ही नहीं, आप देख लीजिए यहाँ जो है ऐतिहासिक परिदृश्य, राजनीतिक परिदृश्य, ये सब नया जो है इस बार इस बुक में जोड़ा है। इसी कारण देख सकते हैं कि आपको 744 पन्ना का ये बुक बन गया है, और बहुत ही अच्छा, पढ़िएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। और सबसे बड़ी बात है कि इसका फैक्ट जो है, जैसे हम देख रहे हैं कि ये ऐसे करके, ये तो एक क्वेश्चन हो गया कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त कहाँ हुआ है, तो यह हुआ है मेहरगढ़ में। लेकिन इसके साथ ये जो है सो एक बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल रहता है। इसमें देखिए कितना क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से बना आपको 6 क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन बना। जैसे भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य आपको मेहरगढ़ से मिला है, तो ये क्वेश्चन दिया गया था, इसका ये दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, जो 7000 और 5500 ईसा पूर्व के मध्य बसाव क्षेत्र माना जाता है, एक क्वेश्चन हमें ये जानकारी मिले। दूसरा, 9000 से 700 ईस्वी पूर्व मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुआ। तीसरा क्वेश्चन मिल गया, कृषि का साक्ष्य वाला स्थल जो है वो मेहरगढ़ के पाकिस्तान में, जो अभी बोलो यानी पाकिस्तान में मेहरगढ़ है, वहाँ से आपको 7000 ईस्वी पूर्व गेहूँ का साक्ष्य मिला है। तो गेहूँ का साक्ष्य कहाँ मिला है, तो मेहरगढ़ में मिला है। इसके बाद 6500 ईस्वी में धान की भूसी का साक्ष्य मिला है, वो भी प्रयागराज के बेलन नदी के तट पर। तो ऐसे करके जो है सो हमको एक क्वेश्चन से बना आपको 10 क्वेश्चन, और ये याद करेंगे, इसको एक झलक कर देंगे। तो हम जो है सो आज से शुरुआत करते हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। इसमें आपको कहीं कोई देखने का दिक्कत नहीं रहेगा, और इसमें जो है सो जितने भी अच्छा टॉपिक रहेगा मैं उसको जो है सो हाईलाइट कर दूंगा, और आप जो है सो ऐसे करके उसको याद कीजिएगा, और इसके बाद उसको समझ जाइएगा। जैसे सपोज डेट यहाँ लेते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ, तो ऐसे ये इसमें तो ये जो है सो ई है, उपयुक्त में से कोई नहीं। लेकिन इसका देखिए, यहाँ देखिए, लोहे की प्राप्ति जिसका तिथि 1600 से 1200 ईस्वी पूर्व लगभग माना जाता है। अब ये भाई कहाँ मिला, तो भारत के नोक दोआब क्षेत्र में लोहा कृष्ण लोहित माटदंड में मिला। तो ये चीज़ जो है सो हमें बहुत ज़्यादा, इसी कारण जो है सो सभी को मैंने, जैसे देख लीजिए, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये कुंडग्राम में हुआ। अब इसके नीचे जो है सो ये फैक्ट दिया गया है कि महावीर का जन्म कुंडग्राम का कुंडलमपुरम में हुआ था। तो ये तो आपको एक क्वेश्चन था, ओके। इसके बाद क्या है कि इसके नीचे कि लगभग 599 ईस्वी में हुआ था। कितने कब हुआ था, कुंड वैशाली के निकट 599 ईस्वी में। उसके माता का नाम देख लीजिए, तो वह तिरसिला थी, और वैशाली के लक्ष्मी गणराज के प्रमुख चेतक की बहन थी, तथा पिता कौन था, तो वो सिद्धार्थ था, क्षत्रिय के संघ के प्रधान थे। उसके बड़े भाई का नाम क्या था, तो नंदी वर्धन था। तो इतना चीज जानकारी मिल गया। एक क्वेश्चन से बना हमको 5 क्वेश्चन। अब यहाँ देख लीजिए, जैसे महावीर स्वामी की बात था। अब ये जो है सो फिर महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन थे, तो ये जो हो गया कि भगवान महावीर स्वामी का जो प्रथम शिष्य थे आपको जमाली। अब यहाँ देखिए कितना अच्छा बन गया,
उसकी पत्नी का नाम यशोदा था और उन्हें जो है सो प्रियदर्शना नामक एक पुत्री का उत्पन्न हुआ था उससे। ओके, उस पुत्री का विवाह कौन हुआ था? जमाली। अब देखिए, हमको था कि मालूम कि जामली जो है सो जामाली कौन था, तो ये चीज़ को हमको जानकारी यहाँ से मिल गया कि उसकी पत्नी यशोदा थी। यशोदा का जो है सो पुत्री हुआ प्रियदर्शना, और उसी पुत्री का विवाह जो है सो आपको जामली नामक क्षत्रिय से हुआ था, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया, वो प्रथम शिष्य। तो ये चीज़ हमको जानकारी होता है। इसी कारण ये क्वेश्चन जो है जो अच्छा ये है, तो मैंने सबको ये टिक आउट कर रखा हूँ। जैसे जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे, तो जैन धर्म प्रवर्तक महावीर स्वामी मोक्ष स्थान पावपुरी स्थित है। भगवान महावीर 527 ईस्वी में 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावपुरी में अपना शरीर त्याग कर दिया। और आप देख ही लीजिए, क्योंकि हम बार बार बता रहे हैं कि बीपीएससी का अपना नेचर है कि वह पूर्वालोकन से पूछता ही है। तो इसमें जो है सो सारे यानी बीपीएससी जो एग्ज़ाम कराता है, जैसे सीडीपीओ बीपीएससी कराता है, जैसे प्रशासनिक सेवा बीपीएससी कराता है, आजकल जो है सो टीचर वाला भी बीपीएससी कराने लगा। तो हम सब का फैक्ट जो बीपीएससी का ये है एग्ज़ाम जो कराता है, तो ये जैसे यहाँ बीपीएससी सीडीपीओ है, सीडीपीओ का है, तो ये सीडीपीओ का हो गया, 2018 में पूछा था। तो ये चीज़ वो अपना जो क्वेश्चन बनाने का अपना फैक्ट है, वो सोचता है कि यहाँ से यहाँ बनाओ, ये बनाओ। तो ये चीज़ जो है सो आपको इसमें दिया गया। देखिए, इतना ही नहीं, जैसे जो री एग्ज़ाम हुआ है सो जो एग्ज़ाम निरस्त किया गया है सो, तो इस बार जो है सो सभी को अलग अलग मिला के दिया गया है। तो इसी कारण ये बुक जो है सो पढ़ना एक समझिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और बीपीएससी असिस्टेंट का देखिए, यानी इसका जो वो खुद एग्ज़ाम करा रहा है ना, उसका पूरा का इसमें एक सबमिट कर दिया गया है। तो इसी कारण आप लोगों के लिए ये बुक जो है सो बहुत ही वैल्यूएबल है और इसको छोड़ना नहीं है। और जो आप बुक पढ़ रहे हैं, और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको जैसे यहाँ पीछे देखिए मौर्योत्तर काल हुआ, मौर्योत्तर काल से कौन कौन सा क्वेश्चन लिया गया, ठीक है। इसके बाद हो गया गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग। तो अब हमको यदि ये लगातार पढ़ेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन बाबू उठाता कहाँ से है और किस से कितना क्वेश्चन उठाता है, कौन चैप्टर से कितना क्वेश्चन उठाता है। जैसे आधुनिक भारत से कितना उठा रहा है, क्योंकि हम सारे क्वेश्चन देखेंगे, सारे एक तरफ से, और कहीं से नहीं पूछेगा। कहाँ से पूछेगा? क्वेश्चन तो वही है, एक चेंज होगा तो क्या होगा, तो वो केवल करंट अफेयर्स चेंज होगा, वो करंट अफेयर्स केवल चेंज होगा ना। और जितना भी क्वेश्चन है बस वही है ना, उससे नया थोड़ा है। जैसे कि कोई भी क्वेश्चन है, जैसे करो या मरो नारा सपोज डेट लिया जाए, वो गांधी जी ने कहा था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो बस ये तो क्वेश्चन एक ही बना है ना, ये तो नहीं है कि कोई नया बन गया। जैसे आज ये चीज़ बनाया, आज सचिन तेंदुलकर ये रिकॉर्ड बनाया, उसको तोड़ के सौरव गांगुली ये बना दिया, तो वो चेंज तो होता नहीं है। बस ऐसे क्वेश्चन तो बस वही है, कितना फैक्ट जाएगा वो। तो इसी कारण हमको इसको छोड़ना नहीं है। जैसे असहयोग आंदोलन से देख लीजिए, ये फैक्ट बाय फैक्ट बना दिया गया है। पहले क्या था कि अलग अलग नहीं किया था, लेकिन इस बार है कि जैसे साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था, तो 1928 में। अब इसके नीचे देखिए कितना अच्छा से लिखा है कि वर्ष 1919 में 10 वर्ष पर आपको इसकी समीक्षा हेतु संवैधानिक आयोग का गठन प्रावधान है। आयोग को देखना था कि हमको इसका ये चीज़ हमको ध्यान रखना है कि जो चीज़ है ये आपको एक हाइलाइटर ले लेना है, ये हाइलाइटर हो गया। और उस हाइलाइटर से जो है सो हमको इसको जो है, जैसे स्वराज, जैसे मैं बता रहा हूँ कि स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने किया था, तो वो किया था आपको श्री कृष्ण सिंह ने। तो यहाँ जो है जैसे 1923 में इसका नाम स्वराज पार्टी पड़ा, यहाँ एक बन गया। जैसे हमको क्वेश्चन में आएगा कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ, तो वह 1923 में हुआ। अब जैसे कि बिहार में स्वराज दल की स्थापना कौन किया था, तो श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। अब फिर यहाँ देखिए श्री कृष्ण सिंह कौन थे, तो वो बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। तो यहाँ 3 क्वेश्चन आ गया ना, यहाँ 3 क्वेश्चन आ गया ना कि आपको जो हमको अच्छा लगे बस ऐसे करके इसको टिकआउट कर लेना है और ऐसे याद करना है। और जैसे 1923 में स्वराज पार्टी का स्थापना हुआ, वो जो है
हमें कोई चीज़ के बारे में, जैसे कोई कहानी पढ़ते हैं, जैसे हम गाय के बारे में लिखें, तो गाय के 2 पैर होते हैं, गाय के पूँछ होते हैं, नाक होते हैं, तो हमें सारी जानकारी रहता है। तो हम तो एक देख लिए कि स्वराज दल की स्थापना क्या है। जैसे एक हम जानते हैं, जैसे हम यूट्यूब पर सर्च करते हैं बीपीएससी TRE 4 या 71वीं बीपीएससी का तैयारी कैसे करें, तो एक वीडियो के साथ साथ अलग अलग सजेस्टेड वीडियो रह जाता है। तो इसी तरह ये सजेस्टेड, इसका जो है ना, इसके सजेस्टेड, ये जैसे स्वराज दल बिहार में किसने लाई थी, तो तो इसके सजेस्टेड ये फैक्ट हुआ, तो हमको इसको भी नहीं छोड़ना है। इसमें जो अच्छा है उसको जो है सो हम जरूर जो है सो उसको ऐसे करके हाईलाइटर करके और हमको याद कर लेना है उसको। यदि ये देख लेंगे, यदि हम हाईलाइटर वाला देख लेंगे तो वो भी आराम से याद आ जाएगा। तो इसी कारण ये छोड़ना नहीं है बस। और ये कोई इतना मोटा दिख रहा है, लेकिन जब बनाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत। देखिए जैसे हम विज्ञान का देखते हैं कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सा है, तो वह हाइड्रोजन है। आप बीपीएससी TRE 4 लीजिए, 1 लीजिए, 2 ले लीजिए। जहाँ तक प्रशासनिक बीपीएससी का बात कर रहे हैं तो यह 68वीं लीजिए, 67वीं लीजिए, 66वीं लीजिए, तो आप उठा के देख लीजिए और पीछे का क्वेश्चन मिला के देख लीजिए तो आपको मिल जाएगा। ये नहीं ये पूछा था, ऐसा आज तक आता रहता है। ये एक बार पूछता है फिर वो पूछता है, ऐसा आता रहता है। जैसे 67वीं री एग्ज़ाम का इस बार बहुत ही अच्छा ढंग से बनाया है। और क्या बताएं, मतलब बुक देखने के बाद जैसे होता है कि खुशी अपने आप का होने लगता है। तो इसी कारण आप लोग भी ये बुक लें और मोटा पर मत जाएं, मोटा कुछ नहीं है, बस आप उसको पढ़ें और पढ़ने के बाद आपको थोड़ा ही पढ़िएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। और सबसे बड़ी बात है कि अलग अलग किया है और ये चीज़ जो है सो बहुत ही अच्छा है, कहा जाना चाहिए। जैसे हम संविधान से लेते हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था से लेते हैं कि संविधान का प्रथम बैठक कब हुआ था, तो वह 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। यहाँ हो गया कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान का प्रथम बैठक की अध्यक्षता हुआ था और इसका अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और 11 दिसंबर को 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नवनिरोध सभा का स्थायी। जैसे भारतीय संविधान का जो है पिछले बार ये पूछा था आपको 68वीं, हाँ 68वीं में पूछा था ये, 68वीं में पूछा था कि बीपीएससी जो पीडी हुआ था। तो ये जो है सो आपको कि भारतीय संविधान को बनने में कितने समय लगा था, 2 मार्च, 11 महीना और 18 दिन। तो इसी कारण जरूर ले पढ़े मन से। बेस्ट ऑफ लक।